जहाँ सुमत तहाँ, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तुमने पढ़ी जो सगाई है, बहू क्या आई मुझे गरीबी की घर अमीरी बनाई है। तो बहू ने तीसरे दिन, बड़े 3-4 बेटे थे, बड़े बेटे के पास रहते, तीसरे दिन तो उसने घर पे बुलाई है। शाम को देखिए कितना बड़ा चित्रण है, शाम को जैसे ही पैर दबाने पहुंची, परंपरा थी पैर दबाने की, अब शायद वो बैठी हुई है, पहले परंपरा थी पैर धुलने की भी और पैर दबाने की। शाम को जैसे पैर दबाने पहुंची, देखा फटी कमरिया और टूटी चारपाई है, फटी कमरिया और टूटी चारपाई, बिलख कर रो पड़ी वो। माँ की दी हुई रेशमी रजाई जबरन सास को उड़ाई है। अब आप कहेंगे जबरन तो सब पपुआ सास ने नदन ने सबने रोका, ये सगुन की है, तेरी अम्मा ने तेरे लिए दी है, सास को क्यों उड़ाती? उसने कही नालत मेरी जिंदगी को, मेरी सास चौकरिया हटिया पे, फटी कमरिया पे, हम रेशमी रजाई ओढ़े, तो ये नहीं हो सकता। उसने जबरन उड़ाई। सुबह होते ही नई खाट खांसी की दवाई बसरे से मंगाई, सुबह होते ही नई खाट खांसी की दवाई बसरे से मंगाई है। फिर तो जब खांसी की दवाई मिल गई और बिस्तर बढ़िया मिल गया, रात भर चैन से सोई साथ, रात भर चैन से सोई साथ। सुबह जैसे ही चाय लेके पहुंची, उछल के गले से मिल गई, बेटी तू क्या आई, रानी तू क्या आई, बिटिया तू क्या आई, मुझे गरीबी नहीं घर अमीरी बनाई है, मगर गरीबी नहीं घर अमीरी बनाई है। व्यवस्था खराब थी, चौकरिया पे लेटती थी, वहाँ लेटती थी। 4 दिनों में इतना सुख मिला तो बहुत प्रभावित हो गई। तो उसने कहा अब ये बता दे बेटी, ये नैतिकता की पढ़ाई तुझे किसने पढ़ाई है, ये सेवा करने की शिक्षा कौन से तूने पाई है? सुनो माँ, न तो माँ ट्यूशन पढ़ी मैं कहीं, न पढ़ी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, नैतिकता की पढ़ाई तो मेरी मैया ने पढ़ाई है, नैतिक सेवा करने की पढ़ाई मेरी मैया ने पढ़ाई है। देखते हैं परिवार में बेटा बहू उसे नैतिकता की पढ़ाई तो मेरी मैया ने पढ़ाई है। तो उसने बताया सुनो माँ, मैंने आंखों से देखा है, मेरी मैया ने अपनी सास विकलांग थी, हाथों से सोचाई है, विकलांग थी, हाथ पैर चलते ही नहीं थे, मेरी मैया ने अपनी सास वर्षों तक हाथों से सोचाई है। और उसका प्रमाण ये है, एक माँ ऐसी है जो हाथ पैर से विकलांग है, बोल भी नहीं पाती है, सर उसका प्रमाण है। सतीश जी बैठे हुए, तो जब पता चला हम लोगों को, और 3-4 बेटे, एक बेटा सेवा करता है, पेशाब कराना, टट्टी कराना, खाना मुंह से हाथ से खिलाना, सारी व्यवस्था ऐसे समझिए पत्थर है, वो उठा के जैसे रख दो। तो पता चला इनको सतीश जी को, तो पूरी समिति के साथ 20 लोग लेके और शॉल लेके मालाएं लेके गए और उस माँ को सम्मानित किया पहले, और उनके बेटा और बहू को भी सम्मानित किया। तो ऐसे लोग अगर कहीं माता पिता की सेवा करते हैं तो समिति तत्पर है उनका सम्मान करने के लिए, और करें भी। तो मैंने आंखों से देखा है, मेरी माँ ने अपनी साथ वर्षों तक हाथों से सोचाई है, हाथों। अब तो फिर अम्मा ने फिर सवाल कर दिया, तो हाथों से सोचा इतनी सेवा, तो जब बताते दुनिया के फिर बूढ़ों की आफत कैसे आई है, जब इतनी बड़ी सेवा तू कर रही है तो दुनिया के बुजुर्गों की आफत कैसे आई है? अब वो जवाब देती है, आप सुनिए कैसे बदलाव हुआ हमारी सभ्यता संस्कृति में। तबका, जब एक तवा पे 20-20 लोगों की रोटी होती थी और अय्या दादी गिलास से सब बहुओं को दूध देती थी, सब वो होती थी। और बहुएं, अय्या तो एक मजिस्ट्रेट थी, भैया कहती थी, कोई होती बहुएं नहीं कुछ कर पाती। तो उसने कहा देखिए हम बताएं माँ, जब से विदेशी सभ्यता संस्कृति की लहर भारत में आई है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यहाँ से हुई विदाई है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की यहाँ से हुई विदाई। देवता, माता पिता को देवता मानते थे पहले से, और माता पिता को देवता मानते थे पहले। तो किसी ने कहा है, मेरी वरदान को ही हम साप समझ बैठे, सामने पुण्य हम पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे, अब दौलत को माँ बाप समझ बैठे, अब दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे, माँ बाप को कुछ नहीं रहा। दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। तो विदेशी सभ्यता संस्कृति की लहर भारत में जब से आई है, मातृ देवो पितृ देवो आचार्य देवो की यहाँ से हुई विदाई है। फिर दूसरा उन्होंने कारण बताया उस बेटी ने, उन्होंने किया था इसलिए जनसंख्या कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने, हम दो हमारे दो का नारा नई पीढ़ी समझ न पाई है, तो
पूरे परिवार की सुधबुध बिसराई है। न बब्बा से मतलब, न अय्या से मतलब, न चाचा से, न दाऊ से मतलब। हम तो है और हमारे तो है। तो ये समझ उनकी समझ में ही नहीं आया, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अगली है सुनोमा, बहुत बड़ी गिरावट है। सुनोमा उन देशों की नकल हो रही है माँ, या औलाद को पता नहीं कौन मेरा बाप और कौन मेरी माई, कौन मेरा बाप और कौन पता ही नहीं। वो तो बच्चा पैदा हुआ तो वो सर्विस करती है, उनका पालन करने वाली दूसरी संस्थाएं बनी है, और वो सर्विस में चली गई या ड्यूटी पे चली गई या घर पे चली गई तो दाई करती है। जब माता के ये बेटा अभी बच्चा बैठा था, माँ के संसर्ग में बेटा नहीं रहेगा तो उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे तो फिर आखिर में जाके बहू और बेटा का और सेवा करते हैं वो नहीं हो पाएगा। और आखिरी लाइनें फिर हैं, बहुत बड़ी गिरावट है, माफ कर देना, सफेद बाल हो गए कहने में झेप पड़ती है मुझे। मेरे भैया की शादी, बहुत बड़ी गिरावट है उस संस्कृति सभ्यता की और विचारों की। मेरे भैया की शादी में मेरे भैया के बेटे की शादी में भैया की साली जब आई है तो जींस का पैंट पहने मुंह में सिगरेट चलवाई है। भैया मैं तो समझ नहीं पाया, भैया का साला आया कि भैया की साली आई है, मेरी समझ में ही नहीं आया। ये व्यवस्था है, पैंट और ये कटे हुए बाल, पैंट टी शर्ट और वो सारी चीजें और धूम्रपान भी। और ऐसा नहीं, सर्वे हुआ है, अब सर्वे में ये निकल के आया कि पुरुषों से ज्यादा लड़कियां जो पढ़ रही हैं, बहुएं पढ़ रही हैं, उसमें मेडिकल में उसमें पढ़ रही हैं, वो सिस्टम में वो धूम्रपान और शराब का ठेका बहुत बड़ा चलता है। भैया तो दे दे, अब तो मुझे इतनी जल्दी आ जाए फिर। रिपोर्ट आई है तो हम कहाँ दे रहे हैं, उनका धारे हैं। मम्मी पापा पूछे ज्यादा आती हैं, मम्मी भी तो ये कितने ले रहे हैं? व्यवस्थाएं 20 दे दे, 10 दे दे, अब तो 200 रुपया में आया। हम लोगों को 200 रुपया में फीस 200 में हो और रही है। 150 हम कतई नहीं जोर होता। जो बेटे तो पढ़े लिखे 150 हुए हैं, पे आई है वो। MSc हैं, वो 4 खड़े हुए हों तो वो ऐसी गाली करेंगे। करेंगे मैं माई 150 की बात करिए गार नहीं बहुओं भी समझ गई होंगी। तो ऐसी बराबर गाली है, वो दस दो बहुत किया। बड़े तैसी हैं, लेकिन वो अपनी उनकी माँ कौन के लिए, निकाल रहा? उनकी नहीं रुपया अपनी निकाल माँ के रहा। लिए ताज्जुब है सफेद बाल वालों को कि कभी नहीं टोकते। पता है ये परिवार में ऐसी चीजें शोभा देती नहीं देती है वो शोभा। हाँ तो वो